Assalamu alaikum all of you. The next topic is फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों की बुक में फिगर दी हुई है और वहाँ पे इंडिकेशन नहीं किया गया है, तो आप लोग उसको इंडिकेशन कर लीजिए। हम लोग वन बाय वन सबको लेके डिस्क्राइब भी करेंगे, लेकिन पहले फिगर समझ लेते हैं हम लोग। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको इस्थेमस बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्वेलिंग पार्ट, ये एम्प्यूला कहलाता है। उसके बाद ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनफंटिबुलम बोलते हैं उसको। उसके बाद ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के टिप पे फिम्बरी प्रेजेंट है। सर्विक्स ये वाला पार्ट है, इसको सर्वाइकल कैनाल बोला जाता है। लास्ट पार्ट ये वजाइना है। उसके बाद अगर हम लोग इस साइड आते हैं तो इस साइड ओवरी है, अ पेयर ऑफ ओवरी। उसके बाद ये वाला पार्ट पेरीमेट्रियम कहलाता है, इसको मायोमेट्रियम बोला जाता है। और दिस इज़ द इंडोमेट्रियम। अगर हम लोग देखेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जिसको वल्वा बोला जाता है, पेयर ऑफ वेस्टिब्युलर ग्लैंड, एंड लास्ट वन इज़ द पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड। And the five important hormones related to the ovary: estrogen, progesterone, relaxin, एक्टिविन एंड इनहिबिन। ये 5 हार्मोन हैं। अब हम लोग वन बाय वन सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेयर ऑफ ओवरीज़। ये है पेयर ऑफ ओवरीज़, अगर फिगर में देखेंगे तो ये पेयर ऑफ ओवरीज़ है। अब इसके बारे में क्या लिखेंगे हम लोग, तो इट इज़ अ प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। इट्स मेन फंक्शन इज़ प्रोडक्शन ऑफ एग और ओवम। और क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ओवरी। और मेन फंक्शन क्या है इसका कि ये एग को और ओवम को, बैजे को ये प्रोड्यूस करती है, उसका प्रोडक्शन करती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स को, इसको भी वो प्रोड्यूस करेगी। अगर देखेंगे ओवरी कैसा इसका फीचर है, तो इट इज़ सॉलिड, ओवल और आलमंड शेप ऑर्गन। कैसी है ये, सॉलिड है, ओवल है, बैजवी है और आलमंड शेप मतलब बादाम का देखें ना आप लोग, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, तो आलमंड शेप ऑर्गन। इट इज़ 3 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ दी गई है 3 सेंटीमीटर। इसकी ब्रेड्थ दी गई है 1.5 सेंटीमीटर और 1.1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। ये क्या है, उसका शेप कैसा है, आलमंड शेप है। और डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर थिकनेस है उसकी, 3 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी, 1.5 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है उसकी और 1 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है। अब लोकेशन कहाँ है इसकी, ओवरी की, इट इज़ लोकेटेड, इसका लोकेशन कहाँ पे है, इट इज़ लोकेटेड इन द अपर लैटरल पार्ट ऑफ द पेल्विक नियर द किडनी। अपर लैटरल पार्ट में पेल्विक रीजन के करीब है इसका लोकेशन। और किसके करीब है, किडनी के, पेल्विक रीजन से रिलेटेड किडनी के करीब इसका लोकेशन है ना। अब ओवरी को अगर आप देखेंगे तो ये, अब अगर देखेंगे, इट होल्ड द ओविडक्ट एंड द यूटेरस टू द डॉर्सल बॉडी वॉल। डॉर्सल साइड में, डॉर्सल किसको बोला जाता है,
पीछे का हिस्सा, वेंट्रल आगे का हिस्सा। तो पीछे के हिस्से में क्या क्या मौजूद है? ओवरी होल्ड किए हुए, किसको किसको? ओविडक्ट को, यूटेरस को। द ओवरियन लिगामेंट अटैचेस ओवरी टू द यूटेरस। जो ओवरी के लिगामेंट्स हैं वो यूटेरस को अटैच किए हुए हैं। उसके बाद ओवरी 5 हार्मोन जो रिलीज़ करती है, वो कौन कौन से हार्मोन हैं? अभी हम लोगों ने देखा, वो हार्मोन का नाम क्या क्या था? हार्मोन्स आर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड इनहिबिन, ये हार्मोन है। अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं किसका? ओवरी का। कौन से फॉर्म में? टीएस ऑफ ओवरी के फॉर्म में। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बताया गया है। हम लोग देखते हैं, पहले फिगर नोटिफाई की करते हैं, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 उसमें क्या क्या है प्रेजेंट वो सब हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट डे में प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं। अगर एक यहाँ से निकला है वो धीरे धीरे प्राइमरी फॉलिकल बन गया है। उसके बाद प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल ये बनता है। तो ये जितना बनने का प्रोसेस है, ये 1 से लेके 12 दिन तक वाला प्रोसेस है। उसके बाद जब टर्शरी फॉलिकल बनेगा ना, उस वक्त ओवरी का फॉर्म मैच्योर होना स्टार्ट होगा। तो मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा, उसमें oocytes का डेवलपमेंट होने लगेगा। ये 12 दिन के बाद वाली स्टेज है। oocyte का डेवलपमेंट हुआ। अब oocyte के डेवलपमेंट के बाद वो oocyte रप्चर होके बॉडी के बाहर निकल जाएगा। ओवुलेटेड ओवम जो 14 डेज़ की स्टेज है। उसके बाद लास्ट में ये जर्मिनल एपिथेलियम एज इट इज़ वैसे ही बचा। फिर से कार्पस ल्यूटियम बन गया, वो कार्पस अल्बिकन्स बन गया। और सबसे पहले तो आउटर कवरिंग इसकी ओवरी की कॉर्टेक्स कहलाती है। अगर हम लोग टीएस देखेंगे तो आउटर कवरिंग इज़ कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज़ द मेड्यूला। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ईच ओवरी इज़ अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है एंड they are divided into or differentiate into a 2 different part. One is outer part is cortex and inner part is medulla. कॉर्टेक्स किससे कवर किया हुआ है? ये कॉर्टेक्स का रीजन ये किससे कवर किया हुआ है? तो कॉर्टेक्स इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय अ लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। किससे कवर किया हुआ है? जर्मिनल एपिथेलियम से उसका कॉर्टेक्स रीजन क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। उसके बाद लूज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द मेड्यूला हैज़ ब्लड वेसल्स। ये मेड्यूला के अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे और इनके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेगी, लिम्फ वेसल प्रेजेंट रहेगी, नर्व फाइबर प्रेजेंट रहेंगे, है ना। कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? ये मेड्यूला में प्रेजेंट रहेंगे, है ना, जो इनर पार्ट है ओवरी का। कौन सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग? टीएस ऑफ ओवरी का। क्या क्या प्रेजेंट है मेड्यूला के इनर साइड में? ब्लड वेसल प्रेजेंट है, लिम्फ वेसल प्रेजेंट है एंड नर्व फाइबर प्रेजेंट है। अब जो आउटर पार्ट कॉर्टेक्स का है ये मोर कॉम्पैक्ट है और ग्रैन्युलर है। कैसा है? कॉम्पैक्ट है और ग्रैन्युलर, बहुत सारे ग्रैन्यूल्स इसमें प्रेजेंट है। इट शोज लार्ज नंबर ऑफ टाइनी मासेस ऑफ सेल्स कॉल्ड ओवरियन फॉलिकल। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं जिसको ओवरियन फॉलिकल बोला गया है। क्या बोला गया है? ओवरियन फॉलिकल। दीज आर कलेक्टिवली फॉर्म्ड फ्रॉम द इमैच्योर ओवा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेल्स ऑफ द डॉर्सल इंडोडर्म ऑफ द यॉर्क सैक। ये कलेक्टिवली फॉर्म है जो इमैच्योर ओवा का है, ये वाला प्राइमोर्डियल फॉलिकल जिसको बोले ना, तो ये क्या है? इमैच्योर ओवा है। और ये इमैच्योर ओवा ओरिजिनेट करता है डॉर्सल इंडोमेट्रियम के यॉर्क सैक को। यॉर्क सैक किसको बोलेंगे? यॉर्क का स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे? ये येलोविश स्ट्रक्चर है सैक लाइक फॉर्म में। द सेल्स माइग्रेट टू द गोनेडल
सेल्स कहाँ पे माइग्रेट हो रहा है, गोनैड्स की तरफ माइग्रेट होता है। कब? ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ना, तो ये जो सेल्स होते हैं ये गोनैड की तरफ माइग्रेट होते हैं। और इसका डिवीज़न कौन से बेसिस पे होता है? माइटोटिकली बेस पे होता है। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अ माइटोटिक फॉर्म व्हाट इज़ मियोसिस, ये आप लोग पढ़ चुके हो लोअर स्टैंडर्ड में। ओके, अब जो oogonia किसको बोलते हैं? ये सेल्स कौन से? जो प्राइमोर्डियल सेल हैं, ये प्राइमोर्डियल सेल्स धीरे धीरे जब मैच्योर होते हैं तो ये oogonia कहलाते हैं। अब ये oogonia कंटिन्यू ग्रोथ इसकी होती है, साइज़ इसकी बढ़ती है, सराउंडिंग में इसकी लेयर आ जाती है। ये सब जो देख रहे हैं ना हम लोग, सराउंडिंग में लेयर बढ़ती गई है, प्राइमरी से फॉलिकल बन गया है, फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल बन गया है, फिर टर्शरी फॉलिकल बन गया है, फिर मैच्योर हो गए, उसके अंदर oocytes का डेवलपमेंट हो गए है। तो ये सब प्रोसेस ग्रोथ और डेवलपमेंट का, साइज़ उसकी इंक्रीमेंट का, ये सब चलते रहता है ये प्रोसेस। अब oogenesis स्टार्ट मच बिफोर द बर्थ ऑफ द फीमेल बेबी। ये oogenesis का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? फीमेल बेबी जब बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर फीमेल बेबी का डेवलपमेंट होता है ना, उस वक्त ये सब स्टेजेस oogenesis की स्टार्ट हो जाती है बिफोर बर्थ वाली स्टेज में। और 12 वीक में वो पूरी ओवरी इज़ फुल्ली फॉर्म्ड। 12 वीक में ओवरी का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद इट हैज़ मोर देन 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ये जो इसकी तादाद है ना, जिसको इमैच्योर फॉलिकल बोला जा रहा है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, इसकी तादाद कितनी है? तो नियर अबाउट 2 मिलियन है। लेकिन उस 2 मिलियन में से कितने रहते हैं अभी हम लोग ये आगे देखते हैं, है ना, बर्थ की टाइम कितने आ जाते हैं। तो बर्थ की टाइम, ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ये 2 मिलियन से बर्थ हुई, बर्थ की टाइम भी 2 मिलियन है। लेकिन जब प्यूबर्टी की एज रहती है ना, मतलब स्टार्ट हो जाता है मेंसेस, उस पीरियड, वो जो पहला पीरियड रहता है उसमें वो उसकी तादाद कितनी हो जाती है? 40,000 हो जाती है। किसकी? ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल की, जो इमैच्योर फॉलिकल है। सोचो 2 मिलियन से लेके कहाँ तक तादाद पहुँच गई प्यूबर्टी की टाइम? 40,000 तक की तादाद पहुँच गई, है ना। अब द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम किसको बोला गया है? किसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम? तो जर्मिनल एपिथेलियम यहाँ पे ये देखिए आपको बताया गया है यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम, यहाँ पे सेल रहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। गिव राइज टू द ग्रुप ऑफ oogonia प्रोजेक्टिंग इनटू द कॉर्टेक्स इन द फॉर्म ऑफ कोड कॉल्ड एग ट्यूब। जो oogonia प्रोजेक्ट किसको, सॉरी, जर्मिनल एपिथेलियम, ये जर्मिनल एपिथेलियम ग्रुप्स बनाता है oogonia का, और इसमें एग ट्यूब्स होते हैं, पी फ्लैजर होते हैं इस ग्रुप में। आगे देखते हैं हम लोग। ईच कॉर्ड एट इट्स एंड हैज़ अ राउंड मास ऑफ oogonial सेल कॉल्ड एग नेस्ट। जिससे अगर ये देखेंगे हम लोग तो ये क्या बन जाता है? एक तरीके का एग नेस्ट, मतलब अंडों का घोंसला बोलेंगे हम लोग, नहीं, अ ग्रुप ऑफ एग्स आर प्रेजेंट। अब अगर हम लोग जो प्राइमरी oocyte बनता है, प्राइमरी oocyte जहाँ से बनना स्टार्ट हो रहा है प्राइमरी फॉलिकल से, तो ये क्या है? प्राइमरी oocyte, इसके सराउंडिंग में एक सिंगल लेयर फॉलिक्यूलर सेल्स की आती है। वो फॉलिक्यूलर सेल फ्लैट होते हैं। प्राइमरी oocyte ये मियोटिक के ज़रिए वापस से उसका डिवीज़न होता है। जब डिवीज़न होगा तो 2 से 4 फिर बनने लगेंगी। बनने के बाद वहाँ पे फिर से डिवीज़न होने के बाद यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल में और ज़्यादा तादाद इसकी बढ़ जाएगी फॉलिकल्स की। ये सब फॉलिकल्स है ना। उसके बाद जो 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल थे ये फीटल ओवरी में थे, और 1 मिलियन बर्थ की टाइम हो गए, और उसके बाद प्यूबर्टी की टाइम इसकी तादाद 40,000 हो गई।
अब अगर लार्ज स्केल देखेंगे हम लोग इसका, किसका, प्राइमोर्डियल फॉलिकल का, तो ड्यूरिंग अ ग्रोथ इज कॉल्ड आर्ट्रेसिया। उसको क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ ग्रोथ, इसकी तादाद जो प्यूबर्टी की टाइम, ड्यूरिंग अ प्यूबर्टी टाइम 40,000 ये तादाद आ गई, तो इसको नाम दिया गया है आर्ट्रेसिया। अब प्राइमोर्डियल फॉलिकल मैच्योर हुए, वो मैच्योर होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल को बनाए। ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद मेनिस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू प्राइमोर्डियल फॉलिकल फिर से देखो 1 डे से 12 डे तक ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल इमैच्योर फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बना। उसके बाद मियोसिस के ज़रिए प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बना। ये 12 दिन की स्टेज में इतना कंप्लीट हुआ। टर्शरी फॉलिकल जब बनेगा तो oocytes का डेवलपमेंट होगा, मतलब वो पार्ट मैच्योर फॉलिकल हो गया है, oocyte इसके अंदर का डेवलप हो गई है। 12 से 14 दिन की स्टेज में वो oocyte 14वें दिन वो oocytes रप्चर होके, ग्राफियन फॉलिकल से वो oocyte रप्चर होके निकल जाएगा। ओवुलेटेड ओवम यहाँ पे दिया गया, जो डेज कितना बताया गया है इसका, 14 डेज है ना। उसके बाद अब वो पूरा जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर फिर से हो गई, oocyte से निकल गए। निकलने के बाद oocyte से निकलने के बाद ये जर्मिनल एपिथेलियम बचा, फिर कार्पस ल्यूटियम बचा और कार्पस अल्बिकन्स। ये पूरी स्टेजेस बताई गई है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि इन साइक्लिक वे अल्टरनेटली वन ऑफ द टू ओवरीज प्रोड्यूसेस द ग्राफियन फॉलिकल, 1 से 2 ओवरी प्रोड्यूस करती है ग्राफियन फॉलिकल को। फर्स्ट मेनिस्ट्रुअल साइकिल में, जिसको मीनार्च पीरियड बोला जाता है, ये जब स्टार्ट होती है तो 13 ईयर्स की एज रहती है। और मेनोपॉज जो ऑकर होता है, जिसको स्टॉपिंग पीरियड ऑफ द मेनिस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, उस वक्त ये एज 45 रहती है और समटाइम 55, इसके बीच में एज बताई गई है मेनोपॉज की, है ना। मेनपॉज मतलब स्टॉप, मेनो मीन्स मेंसेस। अब द पीरियड इन बिटवीन मीनार्च एंड मेनोपॉज, ये पीरियड जो बताया गया है, इज़ द रिप्रोडक्टिव एज। तो ये पीरियड क्या है, रिप्रोडक्टिव एज है। जहाँ से मेंसेस स्टार्ट हुआ है और जहाँ पे मेंसेस ख़त्म हुआ है, ये पीरियड क्या है, रिप्रोडक्टिव एज पीरियड है, जिसमें फ़ीमेल अप्रॉक्सीमेटली 32 ईयर्स तक ये फीमेल रिप्रोडक्शन के थ्रू यंग वंस को, चाइल्ड को, ऑफ स्प्रिंग को बना सकती है। इन दिस टाइम द फीमेल विल बी प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ द एग्स, नियर अबाउट 416 एग्स। उस वक्त कब, ये पीरियड के दौरान 416 एग्स प्रोड्यूस कर सकती है वो फीमेल। बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं।